प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 24 मई 2026 की समसामयिकी घटनाएं। हेलो एवरीवन। स्मार्ट पाठशाला के आज के इस बेहद खास और एनर्जेटिक करंट अफेयर्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 24 मई 2026 की जो सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे काम की खबरें हैं ना, उनका हम एकदम गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़, फिर साइंस और डिफेंस टेक में क्या नया चल रहा है, उसके बाद स्पोर्ट्स और एनवायरनमेंट की अपडेट्स, और लास्ट में आपका फेवरेट आज का महत्वपूर्ण ज्ञान। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, जहां बात होगी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की। इसमें हम कूटनीति, बड़े अवार्ड्स और ग्लोबल हेल्थ को कवर करेंगे। आज का दिन बहुत खास है और ये नंबर 66 अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भवन में 66 असाधारण प्रतिभाओं को पद्म पुरस्कार दे रही हैं। आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, इन फील्ड्स में जो लाजवाब काम हुए हैं ना, ये सम्मान उसी के लिए है। एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का बनते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी की। आपको पता ही है दुनिया भर में भारत की पोजीशन अब कितनी स्ट्रांग हो गई है। अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की अमेरिका के साथ जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी और एंटी टेररिज्म पर बात नहीं हुई है, बल्कि सबसे बड़ा फोकस था मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन पर। मतलब हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले भी बन रहे हैं। अच्छा, ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो वहाँ भी भारत का एक्शन एकदम सॉलिड रहा है। अभी जो एबोला आउटब्रेक हुआ, उसमें हमने काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखा। एक तरफ जहां विदेश मंत्रालय ने तुरंत हमारे नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका सीडीसी को फटाफट राहत सामग्री भी भिजवा दी। ये लिटरली दिखाता है कि भारत एक बहुत ही जिम्मेदार देश है। वैसे ज्योग्राफी और मैपिंग के हिसाब से आपको इन देशों की लोकेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए। एबोला से अभी सबसे ज़्यादा कौन से देश प्रभावित हैं? युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साउथ सूडान। मैप पर अफ्रीका में इनकी लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। और हाँ, आज यानी 24 मई का दिन ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए भी बड़ा दिन है। आज ही के दिन यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ क्या बदल रहा है, इस पर नज़र रखना एक स्मार्ट स्टूडेंट की निशानी है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, विज्ञान और रक्षा तकनीक। यहां हम मेक इन इंडिया से लेकर सीधे चांद के साउथ पोल तक की बात करेंगे। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? चांद के साउथ पोल पर वो जो ऐतिहासिक लैंडिंग हुई थी, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की थी। और अब इसरो की टीम को अमेरिका में बहुत ही प्रेस्टीजियस AIA गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। एरोस्पेस की दुनिया में ये बहुत ही रेयर और बड़ा अचीवमेंट है। प्राउड मोमेंट फॉर अस। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट का, खेल, पर्यावरण और समाज। इसमें हम बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी और कुछ बेहतरीन एथलेटिक अचीवमेंट्स की। एनवायरनमेंट की बात करें तो 22 मई का दिन याद है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस मौके पर भारत ने बायोडाइवर्सिटी बचाने और कम्युनिटी को साथ लेके चलने का अपना कमिटमेंट फिर से दोहराया है। इसका एक बहुत शानदार एग्जाम्पल हिमालय रीजन से आई कोल्ड वाटर फिशरीज की नई रिपोर्ट है। ये दिखाती है कि कैसे साइंटिफिक तरीके से मछली पालन करने से वहां रोजगार भी बढ़ रहा है और इकोसिस्टम भी एकदम सेफ है। स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बहुत ही इंस्पायरिंग खबर आई है। 19th एलीट नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 के फाइनल्स तय हो गए हैं और इसमें मुंबई का मुकाबला होगा उत्तर प्रदेश से। सच कहूं तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये इन खिलाड़ियों के कमाल के हौसले और जज्बे का सबूत है। और स्पोर्ट्स से ही जुड़ा एक और बड़ा विजन है, साल 2030। IIT गुवाहाटी में अभी एक बहुत ही एनर्जेटिक इवेंट हुआ, संगेज ऑन साइकिल। इसका मकसद क्या था? इसका मेन फोकस था 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए जो भारत अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, उसको फुल सपोर्ट करना और अभी से वो माहौल बनाना। अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे, आज का महत्वपूर्ण ज्ञान। इसमें हम देखेंगे एक नया शब्द और आपका फेवरेट नॉलेज चेक। तो आज का इंग्लिश वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है झटकों या मुश्किलों से बहुत जल्दी बाउंस बैक करना, यानी उभर जाना। ये वर्ड सिर्फ आपकी वोकैबुलरी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि एग्जाम्स की जो लंबी और थका देने वाली तैयारी होती है ना, उसमें भी आपके अंदर ये रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है।
और इसी रेजिलियंस से जुड़ा है हमारा आज का थॉट। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना नहीं छोड़ते। अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है तो बस ये याद रखिएगा कि रुकना नहीं है। ओके, तो अब टाइम है आपके फोकस को टेस्ट करने का। एक क्विक जनरल नॉलेज क्वेश्चन। अभी हमने बात की थी चंद्रयान 3 की टीम को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? दिमाग दौड़ाइए। सोच लिया? बिल्कुल सही। इसका जवाब है AIIA गॉडेड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड 2026। इस अवार्ड ने पूरी दुनिया में भारत के एरोस्पेस टैलेंट का लोहा मनवा दिया है। अपने नोट्स में इसे पक्का हाईलाइट कर लीजिएगा। तो देखा आपने, इबोला से निपटने की हमारी डिप्लोमेसी हो, मेक इन इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन हो, अंतरिक्ष में इसरो की कामयाबी हो या फिर डिसेबिलिटी क्रिकेट का जज्बा, हर जगह भारत की रेजिलियंस एकदम साफ झलकती है। अब आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। भारत की यही बाउंस बैक करने की जो क्षमता है, वो ग्लोबल स्टेज पर आने वाले समय में हमारा फ्यूचर कैसे तय करेगी? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, स्मार्ट पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।